हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही खुशियों वाला इन्फॉर्मेशन और एक बहुत ही छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए। ओके, तो सबसे पहले मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ, ये इन्फॉर्मेशन ये है, जैसा कि हमारे जो ग्रह होते हैं, नवग्रह, आप प्लैनेट्स जानते ही होंगे, उसमें जो हमारे शुक्र ग्रह होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। तो गाइस, इस 28 मई 2021 को हमारे शुक्र ग्रह अपने घर से अपने घर से अपने फ्रेंड के घर जेमिनाई में, यानी कि मिथुन राशि में उनका ट्रांजिट हो रहा है। और जैसा कि आप लोग अगर इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, रीडिंग के अलावा एस्ट्रोलॉजिस्ट वगैरह के बारे में जानते हैं, हॉरोस्कोप अगर देखते हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे ये जो ग्रह होते हैं, उनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग और जो सबसे पावरफुल हमें मनी से रिलेटेड, हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड, हमारे जो जिनके ऊपर हम जो अपना इफ़ेक्ट डालते हैं, जैसे कि हम अगर किसी के सामने जाते हैं तो हमसे लोग अट्रैक्ट होते हैं, हम देखने में खूबसूरत लगते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास जो नेम फेम मनी जो भी कुछ आता है वो सिर्फ और सिर्फ ये शुक्र ग्रह की वजह से आता है, वीनस की वजह से आता है। अगर जिनकी बर्थ चार्ट में उनका शुक्र ग्रह स्ट्रांग होता है तो उनके ऊपर धन दौलत की और रिलेशनशिप की, प्यार मोहब्बत की बारिश होती है। तो इसलिए गाइज, मैं आपको ये गुड न्यूज़ दे रही हूँ कि इस 20 मई को शुक्र ग्रह अपने मित्र ग्रह जेमिनाई मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। इसका प्रभाव स्ट्रांगली जो हो रहा है वो 8 राशियों पे हो रहा है, मतलब 8 राशियों पे बहुत स्ट्रांग प्रभाव होगा, बाकी के 4 राशियों पे थोड़ा कम होगा। और इसलिए मैं सारे अलग अलग राशियों के लिए एक छोटी सी रीडिंग कर रही हूँ। ओके, और गाइस, इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा उनके लिए जिन लोगों का सेपरेशन हो चुका है। आपके एक्स आ सकते हैं आपके पास, अगर आप मैरिड हैं, आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, काफ़ी टाइम से आप अपने पार्टनर को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं समझ रहे थे, आप उन्हें नहीं समझ रहे थे, वो आपको नहीं समझ रहे थे, और आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही थी कि ये वही पर्सन है जो हमें समझते थे अच्छी तरीके से, आज इन्हें क्या हो गया वो, या फिर जिन लोगों का डिवोर्स होने के चांसेस आ चुके थे, या फिर जो लोग अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे थे, अचानक से कोई छोटी सी बात से इशू हो गया था और आप लोगों का सेपरेशन हो गया था। तो गाइज, यहाँ पे ये शुक्र ग्रह आप लोगों की लाइफ में वो चेंजिंग ले आ रहे हैं कि आप लोगों से जो भी लोग दूर हुए हैं आपके अपने, वो आपके पास आ रहे हैं, आपका प्यार आपके पास आ रहा है, आपके एक्स लौट आ रहे हैं, आपके अगर वाइफ हस्बैंड ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, आपके पास्ट पर्सन आपके पास आ रहे हैं, आपके एक्स आ रहे हैं, जो भी सेपरेटेड थे वो सभी लोगों का रिकंसिलेशन होने के बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इन शुक्र ग्रह के ट्रांजिट से। ओके, तो गाइज, आप के लिए इस जो चेंजिंग है, इस चेंजिंग को आप एक्सेप्ट करें। इसके लिए मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे एक गाइडेंस रीडिंग कर रही हूँ कि अगर ये चीज़ें आप लोगों के साथ चेंज हो रही हैं तो आप इसके लिए ऐसा क्या करें कि जो कि आपको इसका फुल रिजल्ट मिले। कोई ऐसी गलती ना दोहराएं कि आपके इस रिलेशनशिप में आपके ईगो से या फिर आपकी बातों से आपका पर्सन फिर से वापस चला जाए। तो सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ आप। हेलो सेजिटेरियस, सो देखते हैं सेजिटेरियस के लिए वीनस का जो ट्रांजिट है क्या इफ़ेक्ट करता है। ये बहुत ही छोटी सी गाइडेंस रीडिंग है गाइज आप लोगों के लिए। ओके, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या गाइडेंस है, आपको अगर फिर से आपका रीयूनियन हो रहा है, रिकंसिलेशन हो रहा है, आपके रिलेशनशिप में जो भी सुधार हो रहा है उसमें आप फिर से कोई गलती ना दोहराएं, इसलिए मैं आप लोगों को ये गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वाओ, कंग्रेचुलेशंस। यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है गाइस 6 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है गाइस, मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों का ब्रेकअप हुआ रहा होगा, सेपरेशन में हैं आप लोग, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। ये जो भी सेपरेशन हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है
गाइज़, आप लोगों के बीच में जो भी ये सेपरेशन हुआ है, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी को लेके हुआ है, किसी कमिटमेंट को लेके हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर का ही कार्ड हेरोफेंट आया हुआ है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि हो सकता है आपने अपने पर्सन से कमिटमेंट के लिए बोला और वहीं से वो निकल लिए, या फिर उन्होंने आपको बोला और आपकी साइड से कुछ स्टकनेस हो गई, जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है और आप लोगों में बहुत ज़्यादा पेनफुल में है, बहुत ज़्यादा हर्टेड है। और हो सकता है इन प्रेजेंट टाइम में आप लोगों के पास काफ़ी ऑफ़र हैं, इतने ऑफ़र हैं। अगर आप लोगों की मैरिज की एज है, ये सारी चीज़ें हैं रिलेशनशिप में, तो आपके पास हो सकता है काफ़ी अरेंज मैरिज के लिए काफ़ी ज़्यादा रिश्ते आ रहे होंगे, ऑफ़र आ रहे होंगे, बट आप स्टक है, आप कंफ्यूज्ड है। आप अपने पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हैं और आप ये भी सोच रहे हैं कि ये चीज़ें क्यों हुई। जो भी चीज़ें हुई, हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको होस्ट किया होगा, होस्ट तो किया है गाइस यहाँ पे। हो सकता है उन्होंने आपको चीट किया है, झूठ बोला है, कुछ भी चीज़ें की हैं और उनको रियलाइज़ भी नहीं है। ठीक है, मैं ये सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ कि जो सेजिटेरियस है, बट मुझे यहाँ पे कार्ड के थ्रू बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पे मिल रहा है। मैरिड कपल भी हो सकते हैं यहाँ पे, कि आप लोगों के बीच में भी कोई थर्ड पार्टीज़ हुई होगी, मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पे हुई हैं। आप यहाँ पे ये कार्ड देख रहे हैं, ये कार्ड मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ये देखिए अगेन एंड अगेन चीज़ें वही आ रही हैं। दी मून यहाँ पे है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है गाइस आपके पर्सन आपके लव को ना समझ के, कोई जो उनके फ्रेंड सर्कल है, उनकी फैमिली है, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, ये सारी चीज़ें किए हैं। बट यहाँ पे मैं स्ट्रांगली, मुझे एक मैसेज पिक हो रहा है, ये जो भी चीज़ें हुई हैं ये उनका कर्मा था, उन्होंने ये किया। शायद आप जब इनको हील कर रहे थे, इनको इतना नर्चर कर रहे थे, इतना इनको प्यार कर रहे थे, इतना लव कर रहे थे, वो शायद इनको नहीं समझ में आया, ये अपने में ही मस्त थे। बट अब इनको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ये जो भी ट्रांजिट हो रहा है ना, इसके बाद ये आपकी लव को, आपके जो साथ बिताया जो भी पास्ट की चीज़ें हैं उसे याद करेंगे, और याद करके ये गिल्ट में होंगे कि हाँ इन्होंने आपके साथ गलत किया है। और जब भी इनको ये रियलाइज़ होगा ना, ये आपके पास आएंगे लौट के। मैं यहाँ पे यूनिवर्स के साइड से आपके लिए कुछ देखना चाहती हूँ कि क्या टाइमिंग है, बिकॉज़ यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, मैं स्ट्रांगली आपको बता रही हूँ डियर, कि कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब कमिटमेंट को लेके ये चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 1 कार्ड मुझे यहाँ पे और चाहिए, ये आ गया। ओके, टेम्परेंस, फाइन। सो अंडर डेक कार्ड यहाँ पे है द एम्परर। ओके फाइन। तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी, ये आपकी लाइफ का एक साइकिल था जो कि ख़त्म हो चुका है। ओके, ख़त्म हो चुका है। मैंने पहले ही बोला कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन था उसकी टाइमिंग अब ख़त्म हो चुकी है। अब एक न्यू बिगनिंग है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये न्यू बिगनिंग चाहे जब हो सकती है, आप फ्री रहिए, बिकॉज हो सकता है आप लोग जिनके साथ हैं उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वह ट्विन फ्लेम सोलमेट का हो, और ऐसे रिलेशनशिप में ये चीज़ें होती ही हैं। तो ये चीज़ें हुई हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर देना है। आप अपने ऊपर हीलिंग करिए, सेल्फ लव करिए, ये सारी चीज़ें करिए। आपका जब भी एक डिवाइन टाइम आएगा, आपको आपके हक की खुशियाँ मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया हुआ है गाइस। आपके साथ ये होना ही था। अगर आपके पर्सन नहीं भी करते ना, तो ये हमारी मदर यूनिवर्स ने ये कराया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल चिंता ना करें, जो भी चीज़ें हैं आप लेट गो करें, सरेंडर कर दें यूनिवर्स के सामने, और जो भी चीज़ें होंगी आपके हक में होंगी। आपकी डेस्टिनी में अच्छा ही है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो अच्छी ना हो। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। आई डोंट लाइव विदाउट यू, प्लीज़ प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखिए गाइस, कितना प्यारा सा मैसेज है। हो सकता है कुछ लोग अगर ईगो में हैं अपने पर्सन को, शायद वो आपके पास वापस भी आ रहे हैं, आपको मैसेज कॉल करके समझा भी रहे हैं, बट शायद आप सुनने को नहीं तैयार है। तो हो सकता है कि उन्होंने जो गलती की है वो माफ़ी के लायक नहीं है, बट आप उस चीज़ को समझें, सॉरी फॉर नॉइज। ओके, उस चीज़ को समझें और उस पर एक्शन लें। यहाँ पर है आर यू राइट पाथ। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मैंने मिस कर दिया है कुछ ओके, तो आपको अगर डाउट है कि आप सही पाथ पे हो कि नहीं हो, तो आप हो। यहाँ पे ये मैसेज सन का कार्ड आ गया, विक्ट्री आपको मिलेगी, आपकी जीत होगी। ओके, ये देखिए आप स्टक हैं गाइस, बहुत ज़्यादा स्टक हैं इस रिलेशनशिप को लेके, तो आप इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। आई गेव यू रेड रोज। हो सकता है जिन लोगों का अनकन्फेस्ड लव हो, कमिटमेंट नहीं मिला था, तो आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, बिकॉज सन आया हुआ है। उसके बाद ये कार्ड आ गया। यहाँ पर है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये आप चैंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लास्ट कार्ड है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पास्ट की चीज़ों को छोड़ दीजिए, फ्यूचर के भी बारे में मत सोचिए, सिर्फ प्रेजेंट में आप जिए, प्रेजेंट में जिए, आने वाला फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। सो ये थी एक छोटी सी गाइडेंस रीडिंग आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
वीडियो को देखने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।